प्रतीक्षा सिंह इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहायता लेना पड़ता है और भाषा शब्दों से बनी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाषा के महत्वपूर्ण अंग शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द कैसे बनता है, शब्द की क्या परिभाषा है। अक्सर कक्षा में पूछने पर बच्चों का एक ही जवाब आता है कि शब्द जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या शब्द अक्षरों का समूह है कि इसमें कोई शब्द जोड़ने की आवश्यकता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ अक्षरों के मेल से कुछ शब्द तैयार किए गए हैं। जैसे पहला अक्षर है क म ल। कमल अक्षर से कमल शब्द बना है। ठीक इसी प्रकार क ल म, ये तीन अक्षरों के मेल से कलम शब्द बना है। नीचे देखिए म ल क, ये तीन अक्षरों से मलक शब्द बनाया गया है। ल म क, तीनों अक्षरों से लमक शब्द बना है। नीचे देखिए बच्चों ल क म, ये तीन अक्षरों से लकम शब्द बना है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पांचों शब्दों में दो अक्षर ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका अर्थ है। जैसे कमल एक फूल का नाम है, ठीक उसी प्रकार कलम जिससे आप लिखते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए मलक का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे आप जानते भी नहीं हैं, कभी सुना भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए लमक, लमक का भी इसी प्रकार कोई अर्थ नहीं होता है। फिर लकम, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। यह उदाहरण देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि अक्षर का समूह शब्द नहीं होता है। अगर होता तो इसका भी कोई ना कोई अर्थ होता। तो ये देखिए शब्द की परिभाषा क्या होती है। अक्षरों का वह समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस अक्षर से सार्थक शब्द बना है कमल और इस अक्षर से सार्थक शब्द बना है कलम। ये दोनों सार्थक शब्द है, इसलिए यह सार्थक शब्द कहलाता है और यह तीनों शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन तीनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि अक्षरों का वह समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए राम, किसी लड़का का नाम है राम। नदी, जैसे गंगा नदी। महल, बहुत बड़ा घर, जैसे राजा का महल होता है। फिर आम, आम किसी फल का नाम है जो आप इस मौसम में खाते हैं। बगीचा, बगीचे का भी अर्थ होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं आदि। इन सभी शब्दों के कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए यह सभी शब्द कहलाता है। अब बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख चुके हैं कि इसमें से दो शब्द सार्थक हैं, तीन शब्द निरर्थक हैं। तो इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि अक्षरों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए उदाहरण आदमी, आदमी यानी मनुष्य। भोजन, भोजन यानी जो हम खाना खाते हैं। गमला, जिसमें हम पौधा लगाते हैं। जहाज, इसी प्रकार। अब ये सभी शब्दों के अर्थ आप जानते हैं, इसलिए ये सब शब्द सार्थक कहलाता है। अब देखिए बच्चों निरर्थक शब्द क्या है। निरर्थक शब्द वो होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आप, जिस शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं।
जैसे बच्चों यहाँ पे आपने देखा है कि ये तीनों अक्षरों के मेल से जो शब्द तैयार किया गया है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये तीनों शब्द निरर्थक शब्द कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे खाना, वाना, दाल, शाल, चाय, वाय आदि। अब इनमें देखिए आप वान, शाल, वाय निरर्थक शब्द है, क्योंकि खाना का तो अर्थ होता है भोजन, पर वाना का अर्थ होता है कुछ नहीं, इसलिए वाना क्या है, निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार दाल, दाल तो हम लोग अपने भोजन में खाते हैं, इसलिए दाल का तो कोई शब्द का, दाल शब्द का कोई अर्थ है, पर शाल शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अब इसी प्रकार है चाय और वाय। तो चाय तो हम रोज़ पीते हैं बच्चों, इसके बारे में आप जानते हैं, तो चाय शब्द से आप परिचित हैं, पर वाय शब्द के बारे में कभी आपने सुना है नहीं, इसलिए ये कौन सा शब्द है, निरर्थक। अब पर आप वाक्य में ये दोनों शब्द एक साथ देखे होंगे कि खाना, वाना। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब सार्थक शब्द के साथ हम कोई निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सार्थक हो जाता है। जैसे खाना के साथ वाना का अगर प्रयोग किया गया है तो वो सार्थक शब्द कहलाएगा। दाल, शाल। अब दाल के साथ शाल शब्द का प्रयोग, अब इसमें देखिए दाल, शाल। दाल के साथ यदि शाल का प्रयोग साथ में किया गया है तो ये दोनों शब्दों का अर्थ होता है, इसलिए दोनों शब्द सार्थक कहलाएंगे। इसी प्रकार चाय के साथ यदि वाय का दोनों साथ में प्रयोग किया गया है तो ये सार्थक शब्द कहलाएगा। जब हम किसी सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सार्थक कहलाता है। बच्चों, आज की कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षर किससे बने हैं, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द के भेद कौन कौन से हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी आज की कक्षा में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसे आप अपने नोटबुक पे लिखना। विद्यालय खुलने के बाद आप सभी का चेक होगा, इसी के आधार पर आप सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। आज की कक्षा के आधार पर आज का यह गृह कार्य आपको दिया जाता है, जिसे आप अपने नोटबुक में लिख लेना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर समूहों में से सार्थक शब्द अलग कीजिए। इस शब्द में से आपको सार्थक शब्द अलग करना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर समूहों से सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, उससे आप सार्थक शब्द बनाइएगा। फिर यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द पहचान कर लिखिए। यहाँ पे कुछ सार्थक निरर्थक शब्द साथ में दिए गए हैं, उसमें से आपको पहचानना है सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।